हम दुनिया में फंसे हुए हैं, अर्थात माया में फंसे हुए हैं। तो माया से निकलने का क्या तरीका है? वो एक ही तरीका है कि हम परमात्मा को याद करें। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम दुनिया से छूट जाते हैं और परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। ये एक तरीका है दुनिया से अलग होने का या ये समझ लो कि परमात्मा से एक होने का। याद में तेरी सनम दिल को जलाए रखा, बुझ न जाए ये शमा खुद को मिटाए रखा। कि बुझ न जाए ये शमा, कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? कि कोई अहंकार में आ जाते हैं। जैसे ही हम अहंकार में आए परमात्मा भूल जाता है। और यही वजह है कि हम परमात्मा से दूर रहते हैं, अहंकार की वजह से। अदरवाइज इंसान और परमात्मा दो नहीं है, एक ही हैं। लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाता है? जब इंसान अपनी मैं में आ जाता है। तो इसलिए इशारा दिया है कि से अलग किया तो फिर क्या है? बाकी परमात्मा ही है। खुद ही जब दिल से गई तो खुदा हो गया। ये तरीका है परमात्मा से एक होने का। जब तक खुद ही नहीं मिटाओगे परमात्मा से एक नहीं हो सकते। क्या है? परमात्मा से प्रेम करते हैं, दुनियावी प्रेम हो या परमात्मा का, दोनों में दिक्कतें एक सी ही आती हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो परमात्मा से प्रेम करता है लोग उसके भी पीछे पड़ जाते हैं, और जो दुनियावी प्रेम करता है उसके भी लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब मीरा की ले लीजिए, बताओ उसने कौन सा गलत काम किया था? परमात्मा से प्रेम ही किया था ना। तो सब परिवार वाले पीछे पड़ गए उसके, जहर तक उसको दिया, सांप तक से डसवाने की कोशिश की गई। उसका क्या कसूर था? सिर्फ प्रेम था। और वो ऐसा क्यों हुआ ये भी सोचने वाली बात है कि परमात्मा ने ऐसा क्यों करवाया। क्योंकि परमात्मा भी देखना चाहता था ये पक्की है या नहीं। तो उसमें इम्तिहान होते ही होते हैं। जब इंसान से गुजरता है इंसान तो तभी पक्का होता है, वैसे कच्चा ही रह जाता है। पता भी नहीं लगता कि किसके दिल में क्या है। तो ये कि इश्क ने नीलाम किया, इश्क ने वीरान किया। जब भी हम सत्संग की ओर आना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो रिश्तेदार ही नाराज हो जाते हैं। ये अब पता नहीं कौन सा नया पकड़ लिया इन्होंने, किधर जाने शुरू हो गए। कई बातें करते हैं, आपने सुनी होगी, मैं क्या बताऊं, उनको दोहराने का कोई जरूरत नहीं। आप सब दुनिया बता ही देती है। हम तो इसको मानते थे, हम तो मान्यताएं ठीक है अपना मानिए, को मना थोड़ी किया है। पर अगर कुछ आगे बढ़ने का हमें चांस मिलता हो तो क्या बुराई है बताओ? जो आप मानते हैं मैं उसको ये नहीं कहता कि छोड़ दीजिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर आगे बढ़ने में क्या बुराई है? अगर कोई महापुरुष आता है हमारी जिंदगी में, आपको वो असल से मिलाना चाहता है, तो क्या हम वहीं तक टिके रहेंगे, आगे नहीं जाना? पर दुनिया का जो अपना निज़ाम है या हिसाब किताब वो ऐसा ही है कि इश्क चाहे दुनियावी हो चाहे परमात्मा का हो, उसमें दिक्कत सब में एक जैसी ही आती है, फर्क कोई नहीं है। बस फर्क ये है कि जो दुनियावी इश्क होता है तो उसमें इंसान दुनियादार होकर रह जाता है, पर परमात्मा के इश्क में इंसान परमात्मा ही हो जाता है। ये जो परमात्मा का इश्क है ये उम्र भर की तड़प है। क्योंकि जो प्रेमी है वो परमात्मा को देखना चाहता है, तो पर परमात्मा को देखने वाली चीज तो है नहीं। हर इंसान चाहता है कि मैं परमात्मा से मिल लूं, परमात्मा को देख लूं, पर परमात्मा देखने वाली चीज नहीं, पकड़ने वाली चीज नहीं है। तो जो हम बाहर से जो कुछ भी करते हैं हम वहीं तक रह जाते हैं। पर ये तो सारी उम्र का एक सिलसिला है जो चलता रहता है। इसमें तड़प बढ़ती रहती है, इंसान की बढ़ती रहती है। और आखिर में एक दिन पता लगता है, वो पर्दा हट जाता है तो पता लगता है कि मैं आप ही हूँ। परमात्मा और कोई नहीं है, वो मैं आप ही हूँ। दो नहीं है बल्कि एक ही। हाँ, बाकी तो हम क्या करते हैं, गए कहीं पे माथा टेक के आ गए, बात खत्म हो गई। तड़प कहाँ है? तड़प तो है ही नहीं। पर इसमें यह तड़प लगी रहती, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं आगे। आदमी आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आखिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जितना जितना आपका प्रेम परमात्मा से बढ़ता चले जाएगा, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी।
कहोगे और फिर क्या है कि उसके बजाय शुक्र निकलना शुरू होगा कि परमात्मा सब कुछ तो तूने दिया, बल्कि जो तूने दिया मैं इसके काबिल भी नहीं था, मैं लाख लाख शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस काबिल बना दिया, वरना कौन काबिल है बताओ? देता परमात्मा ही देता है, तो तभी हम काबिल बनते हैं ना। तो हमें परमात्मा का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि परमात्मा हमारा ख्याल रख रहा है, हमें दे रहा है, बिन मांगे भी दे रहा है। वो हंस रहते हैं, पहले इच्छाएं होती है ना, मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, अब सब खत्म हो जाती है कि कुछ नहीं बनना, कोई जरूरत नहीं है। अरे बना रहा है परमात्मा, उसे तो कबूल करो, जो दे रहा है उसे कबूल करो, ना कि आगे भागो। जितना इंसान आगे भागता है उतना ही गिरता है, उतना ही परेशान होता है। हसरतें मांद हुई, ख्वाब सब चूर हुए। कितने ख्वाब सजाए होते लोगों ने कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये बना लूंगा, वो बना लूंगा, पर होना तो वही है जो परमात्मा चाहता, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाएगा गलती से तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। हसरतें मांद हुई, जितना आपका परमात्मा से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, इच्छाएं खत्म होती चली जाएंगी, बल्कि सेटिस्फेक्शन, संतोष बढ़ता चला जाएगा कि परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, जो मेरे पास है ये तेरा दिया हुआ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तेरा। इसको समझिए कि जब परमात्मा से मोहब्बत हो जाए तो दुनिया से मोहब्बत छूटनी शुरू हो जाती है। फिर आदमी दुनिया की तरफ नहीं भागता कि ये मिल जाए वो मिल जाए, वो कहता कि नहीं, अब मेरा जो भी कदम बढ़ेगा वो परमात्मा की ओर ही बढ़ेगा, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है। तो दुनिया में ये नहीं कि दुनिया में नहीं रहना, दुनिया में हमें रहना है, दुनिया में हम विचरना है, पर फिर क्या है कि ख्याल हमारा परमात्मा की ओर होगा, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। ये कि जिस भी धर्म में इंसान को पैदा होता है वो उसी धर्म की ही बात मानता, उन्हीं के असूलों पे चलता, उन्हीं के नियमों पे चलता। वो तो हर एक का अपना अपना नियम है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आखिर क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मानते हैं हम, किसी को भी मान लीजिए, जिनको भी हम भगवान कहते हैं उनको मानते हैं, चाहे वो भगवान है या नहीं है, पर मान रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्यों मान रहे हो, मर्जी है, सारे की फ्री विल है, जो किसी को भी माने। पर आखिर में जाके फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरा गंतव्य क्या था और मैं पहुंचा कहां पे हूं, कि मेरा जो असल में जहां मैंने जाना वो क्या था और कहां मैं पहुंचा हूं। उस वक्त फिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि बूतों ने रंज दिया, कि ये नहीं, हर चीज में से गुजरे। अब पहले तो ये समझिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हम उससे पहले ये जानेंगे कि आए कहाँ से हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो उसमें से आए, अंश तो अंश में से ही आएगा ना। अंशी कौन है? वो परमात्मा आप ही है, जिसको वेद जी महाराज ने एक ज्योत सर्वव्यापक, ज्योत सर्वव्यापक, बाकी महापुरुषों ने अलग अलग नाम दिए हैं, किसी नाम से कोई वो नहीं है, सभी नाम परमात्मा के ही हैं और सभी नाम अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। तो मैं जो बताना चाहता था वो ये बात है कि हम आए कहाँ से हैं, एक ज्योत में से आए हैं, तो वापस कहाँ जाएंगे? गंतव्य हमारा क्या होगा वो हमें समझना है कि जहां से हम आए हैं वहीं तो हम जाएंगे, हर चीज वहीं जा रही है। जैसे कि गुरबाणी में भी आया है, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, कि सूरज की किरण सूरज में से ही पैदा होती है और शाम को सूरज में वापस चली जाती है। किसी भी किरण को आपने देखा है कि कोई भटक गई हो, कोई इधर चली गई हो, कोई उधर चली गई हो और सूरज में ना गई हो, क्योंकि उसका गंतव्य ही सूरज है, उसे वापस सूरज में जाना ही है। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, जल कहीं का भी हो, चाहे नदी का हो, नाली का हो, नाले का हो, उनकी यात्रा एक ही है कि वो जहां से पैदा हुआ वहां जाना चाहता है, चाहे किसी रूप में भी जाए, वो जा वो वही रहा है। और जब तक वहां नहीं जाएगा उसमें मिलेगा नहीं, उसको शांति नहीं हो सकती। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत मिले संपूर्ण हुआ राम। तो अब हम क्या हैं? हम उस ज्योति के अंश हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि परमात्मा हमारा अंश ही है, हम उसके अंश हैं।
तो परमात्मा क्या है? एक ज्योत है। उस ज्योत में से ज्योत उसने हमें दी है, अपना हिस्सा दिया है, पार्ट दिया है, जिसकी वजह जो हमारे भीतर काम कर रहा है, वही पार्ट हमारे भीतर काम कर रहा है ना। अगर वो ना हो तो आदमी खत्म हो जाता है। मुर्दा और जिंदा में क्या फर्क है? फर्क यही है कि मुर्दे में से जोत चली जाती है और जिंदे आदमी में जोत है, वो काम कर रहा है, सारे सब कुछ हो रहा है उससे। जिस दिन चली जाएगी तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। हाथ पैर सब कुछ यही रहेंगे, लेकिन एक्शन खत्म हो जाएगा, हरकत खत्म हो जाएगी। हरकत क्यों हो रही है हमारे भीतर? क्योंकि ज्योत है, परमात्मा आप है, इस वजह से हरकत हो रही है। जिस दिन चले जाएगा फिर हरकत करके दिखा देना, कोई नहीं कर सकेगा। तो हम ये समझें कि हम आए कहाँ से हैं? एक ज्योत में से आए हैं, और वापस कहाँ जाना है? एक ज्योत में, तभी जाके हम पूर्ण होंगे, वैसे नहीं हो सकते। वरना तो आओ जाओ दुनिया आ भी रही है, जा रही है। क्यों आ जा रही है? क्योंकि अपने असले में नहीं जा पाए। जब तक अपने असले में नहीं जाएंगे तब तक तो ये दुनिया का सिलसिला तो खत्म होने वाला नहीं, इसी में ही चलते रहेंगे। कभी जिएंगे, कभी मरेंगे, और दुनिया के जो दुख संताप है वो झेलते रहेंगे। तो दुनिया में हम आए हैं तो यही मोटिव है हमारा और परमात्मा का बा, कि परमात्मा हमें वापस अपने में मिलाना चाहता है, अपने अंश को अपने भीतर मिलाना चाहता है। लेकिन वो मिलेगा तभी जब ज्योत को पहचानेगा। जब पहचाने नहीं है तो कहाँ से है? हम जितनी भी मान्यताएं करते हैं कोई बुरी नहीं है, अच्छा है, मानिए उनको, पर क्या उनमें समाओगे जाके, या वो आपको समाएंगे? कोई नहीं समाएगा। आखिर वो कहेंगे भाई कोई आशीर्वाद ले लो, कोई छोटी मोटी चीज़ें पूरी कर लो, बाकी ये जो बड़ी वाली बात है ये परमात्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते।